हाय एवरीवन, तो चलिए आज की क्लास में हम बुनाई की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बेबी सॉक्स बनाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर बेबी सॉक्स बनाएंगे। तो बेबी सॉक्स के लिए जो होते हैं फंदे, आप उसके हिसाब से अगर बड़ी बनाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था किस तरह से आपने चेन डालना है, क्रोशिया कैसे पकड़ना है, वो आपको आना चाहिए। देखिए इस तरह से क्रोशिया को पकड़ने के बाद आपने चेन डालना होता है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको करा दिया था। तो चलिए इससे मैं 40 चेन बना लेती हूँ। देखिए यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3। इस तरह से आपने 40 चेन बना लेना है टोटल। तो पहले मैं 40 चेन डाल लेती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे 40 चेन हो गए हैं। अब इसके बाद क्या काम करना है, एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे और देखिए ये एक्स्ट्रा चेन लिए हैं उसको छोड़कर हमने अब यहाँ से नेक्स्ट इसके पीछे जो हमारी 40 चेन हुई थी, देखिए ये चेन एक्स्ट्रा थी, उसके पीछे वाले चेन में आना है और इस तरह से ये हमारा होता है सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना। देखिए सिंगल क्रोशिया करने के लिए एक बार लिया और फिर आपने इसमें चेन में डालना है और एक धागा फंसा कर निकालना है, फिर इसे कंप्लीट कर देना है। एक बार में कंप्लीट किया इसलिए से हम सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। अगर 2 बार में करेंगे तो उसे डबल क्रोशिया बोलेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट में इसी तरह से आपने कर देना है। फिर नेक्स्ट में फर्स्ट रो आपने सेम इसी तरह से करते जाना है। पिछले के जितने भी कोर्स मैंने करवाए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी बुनाई क्लासेस में बुनाई क्लास की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सिलाई सीखे में सिलाई की। और अगर स्टडी से रिलेटेड चाहिए तो मैथमेटिक के भी मैं डाल रही हूँ। फिर भी अगर आपको किसी और मैथ्स की जो चैप्टर्स चाहिए तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से इसे मैं कंप्लीट कर देती हूँ पूरा। तो ये हमारे देखिए पूरे कंप्लीट कर लिया मैंने। अब इसे इस तरह से आपने घुमाना है, देख सकते हैं। और घुमाने के बाद आपने इसको यहाँ से एक चेन ले लेना है। जब भी स्टार्टिंग करें तो चेन ले लें और फिर से हमने देखिए अब देख सकते हैं आपको ये यहाँ से आपको दिख रहा है ये चेन जैसा बना हुआ दिख रहा है। तो ये चेन जो बना हुआ है इसके नीचे वाले में नहीं, ये ऊपर वाले जो फंदे हैं उसमें आपने क्रोशिया को डालना है और फिर से वही काम करना है, सिंगल क्रोशिया। ओके। और ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये जो है ना बेबी की जो छोटे पैर, यानी कि ये कितने साल की होगी, साल भी नहीं है, ये आपको अभी न्यूबॉर्न बेबी होती हैं 2 से 3 मंथ या 4 मंथ के लिए ये आप परफेक्ट होगा बेबी के लिए। उससे ज़्यादा बड़े बच्चे हैं तो उसके लिए आप 10 जो है फंदे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बस इसे इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। ये देखिए फिर से आपको दिख रहा है, ये ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़ आपने नहीं देखना, ये वाली देखनी है। देखिए चेन जैसा दिख रहा है, छोटी टाइप में दिख रहा है, तो ये नीचे वाले में नहीं शुरू करना है, ये वाली ऊपर वाली पार्ट है जो, ये देखिए ऊपर वाला पार्ट है उसमें लेना है और फिर इसे सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर इसी तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखते जाइए, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। और ये देखिए मैंने बुनाई क्लास में मैंने पहले ही बोला था कि पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें आसान वाली बताऊंगी, उसके बाद थोड़ी डिफ़िकल्ट बताऊंगी, ठीक है। तो पहले अगर आसान तरीके से सीख जाएंगे, क्रोशिया पकड़ना सीख गए होंगे तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी भी किसको क्रोशिया पकड़ने में प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे भी क्रोशिया वर्क सीखने में कम से कम 1 महीना तो लग ही गया था फ्रेंड्स। ये कोई आसान काम नहीं है। कोई किसी को बोल देना कि ये तो बहुत मुश्किल नहीं, आसान है, ये कहने की बात होती है, जब करना होता है तो बहुत थोड़ा मुश्किल लगने लगता है, लेकिन आप अगर सीख जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो मुझे भी ये नहीं कि मैंने भी आसानी से सीख लिया, हर काम सीखने में थोड़ा समय तो बहुत ही लग जाता है देखा जाए तो, अगर आप डीपली से सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मुझे भी बहुत समय लगा हुआ ये सब सीखने में, तो आप घबराएं नहीं, आराम से तसल्ली से इसे सीखें। और देखिए ये इसी तरह से आपने इसको लाइन को पूरा कंप्लीट कर देना है, ऊपर वाली चेन में लेकर इसे कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ऐसे आपने फंदा यहाँ पे लेना है और
इधर से इसको लेकर सिंगल। और मैं ये भी फ्रेंड्स कहना चाहती थी कि ये तो मैं आपको क्रोशिया वर्क करा रही हूँ, अगर आपको कंटे वाले जो स्वेटर बुनने के लिए यूज़ करते होते हैं उससे अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको भी जानना है तो। वैसे मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। अभी मैंने सोचा कि पहले आपको ये क्रोशिया का कुछ काम जो है बता दूँ उसके बाद, लेकिन अगर बीच में आप चाहते हैं तो मैं वो भी डाल सकती हूँ, ठीक है। तो देखिए इसे इस तरह से आपने बुनते जाना है, क्योंकि बुनाई क्लासेस में है तो बुनाई क्लासेस में वो भी वर्क जो है ज़रूरी है, तो आप क्रोशिया के साथ साथ उसे भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लें तो बेस्ट है, आप ध्यान दें काम पर। ये देखिए इस तरह से आपने करते जाना है। ऊपर वाली ध्यान रखिएगा कि आपने नीचे वाले में नहीं, ये देखिए जो चेन बना हुआ है ना उसमें ये नीचे में नहीं जाना, ये उसमें जाना है, ठीक है। और एक हमेशा फंदा ले लेना है और ऊपर वाले में जाकर इसको पूरा एक बार में कंप्लीट करना है। इसे हम सिंगल क्रोशिया बोलते हैं, ठीक है। और जब हम इसे 2 बार करते हैं ऐसे करके फिर एक बार करते हैं तो इसे हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले क्लासेस में करा चुका है ये कि किससे हम सिंगल क्रोशिया बोलते हैं, हाफ क्रोशिया बोलते हैं, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया। अगर आपने पिछला कोर्स नहीं किया है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें मैंने बुनाई क्लासेस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे जो हैं पिछले कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मैं वीडियो थोड़ा देरी से अपलोड करती हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे बाकी वीडियो भी अपलोड करने होते हैं जैसे स्टडीज़ से रिलेटेड और ये सिलाई से रिलेटेड भी वीडियो होती हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, तो आई एम सो सॉरी। तो देखिए बस इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे पूरा। तो एक लाइन में और कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक फिर मैं कंप्लीट करके लेकर आई हूँ। अब फिर से इसे इस तरह से घुमा देना है और फिर यहाँ एक चेन ले लेना है और फिर से आप वही काम स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं फिर से आपको चेन दिख रहा है, ये देखिए चेन दिख रहा है जिससे चोटी टाइप में बना हुआ है। तो फिर से आपने क्या करना है, ये वाली जो है नीचे वाले में नहीं ऊपर वाले में जाना है और बस इसे फिर से हम वही काम शुरू करते जाएंगे। तो इस तरह से आपने कितना करना है वो मैं आपको बता देती हूँ इंची टिप से। ये देखिए इंची टिप से आपने इसको 3 इंच कंप्लीट करना है, क्योंकि ये बूट टाइप हम बना रहे हैं, शूज टाइप पर बना रहे हैं बच्चे के लिए। तो ये हमारा नीचे का पार्ट होगा, ऊपर वाली पार्ट अलग बनेगी, ठीक है। तो आपने 3 इंच इसको कंप्लीट कर देना है। और अगर आप 2 इंच कंप्लीट करें तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, इसलिए आप नहीं तो 2.5 इंच कर सकते हैं, नहीं तो 3 इंच कर सकते हैं। तो 2.5 इंच भी कर दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 3 इंच करें, थोड़ा बड़ा करें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये 3 इंच हम इसे कंप्लीट कर बाकी बाद में दिखाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी वीडियो बड़ी भी हो जाती है अगर पूरा वीडियो दिखाएंगे, तो इसलिए 3 इंच इसे कंप्लीट करने के बाद मैं इसे दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। ओके चलिए इसे कंप्लीट करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए गाइस मैंने इसको इतना कंप्लीट किया जितना हमें चाहिए था। तो ये मैंने आपको बोला था कि 3 इंच के करीब हमको इससे बनाना है, तो मैंने बना लिया। इसमें देखिए रो कितने बने हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। रो देखिए ये जो आपकी इस तरह से चेन जैसे दिख रही है रो हो जाएगी, 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 रो हुई हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर इंची टेप से नहीं नापते तो 8 रो बना सकते हैं। अब चलते हैं हम इसका नेक्स्ट काम करने। तो स्टार्टिंग करेंगे। तो देखिए इसमें हमने 40 चेन लिया था, तो 40 चेन में हम क्या करेंगे, 10 चेन इधर छोड़ने हैं, 10 इधर, और 20 चेन हमने इसके मिड में रखना है जो फोल्ड होगी। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। पहले यहाँ पर हमने, अब देखिए इसमें हमें आगे कैसे बिनना है, 10 चेन में हमने इसको स्लिप मोड कर देना है। स्लिप मोड मैंने आपको बताया था कैसे करते होते हैं स्लिप मोड। तो स्लिप मोड के लिए क्या करना होता है, यहाँ से लेते होते हैं जो फंदे हम उसे स्लिप कर देते हैं, और बिनना नहीं है आपने, क्योंकि आगे हम दूसरा काम करने वाले हैं इसमें। बस इस तरह से निकालना है और इसे इस तरह से स्लिप कर देना है एक बार में ही, ठीक है। एक चेन हो गया, दूसरे में जाएंगे, फिर लेंगे और इसे इस तरह से स्लिप कर देंगे। देखिए बस इस तरह से आपने करते जाना है। ये हमारा 2 चेन हो गया, फिर नेक्स्ट ये 3, इस तरह से आपने गिनकर 10 चेन करना है, ठीक है। 3 ये 4 और ये हुआ आपका 5 6 7
8, ये हुआ 9 और लास्ट में हम 10 पर आ गए। तो ये 10 चेन जो हमने स्लिप मोड कर दिया है, क्योंकि हमें इसके आगे जाना था तो हमने धागों को कट नहीं किया, स्लिप मोड करके कर देना है। और अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे वही काम। यहाँ से एक चेन ले लेंगे और लेने के बाद नेक्स्ट में हम वही सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। कितना 20। तो ये एक हो गया, फिर दूसरा में जाएंगे तो ये 2 हो गया, तीन, 4, ये 5, ये हुआ आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जैसे आप नीचे कर रहे थे वैसे ही करना है। 14, 15, ये 16, 17, ये हुआ 18, 19 और ये 20। ठीक है, तो 20 आपने इस तरह से बनाने हैं, 10 इधर ऐसे स्लिप मोड कर दिया है। तो अब हमें इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें इधर आना था इसलिए हमने स्लिप मोड करके इसको आगे की तरफ लेकर आए हैं। अब इधर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें फिर इसको टर्न कर लेना है और फिर से वैसे ही। अब देखिए इसमें हमें कितना रो बनना है। अब देखिए इसमें हमें जिसको इस तरह से नाप सकते हैं, 4 फिंगर मिले हैं तो ये वाले हमारी 3 फिंगर होनी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने इसको रो कंप्लीट कर देना है। तो ये हमारी 4 में हमने इसको 8 लाइन बिनी हुई थी, तो 3 में हमारी 6 रो बनेगी। 6 लाइन बन सकते हैं या 5 लाइन बन सकते हैं। तो मैंने एक पहले से बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको स्टिचिंग में बाद में करूँगी। देखिए ये मैंने एक पैर का बनाया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कितना रो इसमें कंप्लीट हुआ है। देखिए यहाँ से रो स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 रो आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 5 रो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो एक रो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड के लिए फिर ऐसे एक चेन लेना है और फिर इसमें आगे की तरफ जाना है अपने इस तरह से। फिर नेक्स्ट ये आपका सिंगल क्रोशिया हम बुनाई कर रहे हैं, बस इसे इस तरह से आपने कंप्लीट करते जाना है। देखिए दूसरी रो हो गई। तो इसी तरह से आपने 5 रो है जो कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपको स्टिचिंग इसकी बताऊंगी कैसे करना है। तो देखिए गाइस कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से इस धागा को कट कर ले रही हूँ। पहले एक बार इसे इस तरह से बुनाई कर देंगे यहाँ से, उसके बाद में इसको यहाँ पे एक चेन जैसे बना देंगे और अब इस धागा को कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सॉक्स की जो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी स्टिचिंग वाली काम करनी है। तो हमने देखिए यहाँ पर सुई में जो ऊन लगा लिया। सुई आप देख सकते हैं थोड़ा सा जंग वाली मिली है। फ्रेंड्स क्या है कि अभी बहुत जल्दी में थी तो मुझे न्यू वाली सुई जो मिल नहीं रही है, तो मैंने ये जंग वाली सुई ले ली क्योंकि सिलना ही है और ऊपर से ये वाली जो है आपकी वूल है तो आसानी से सिलाई हो जाएगी। तो देखिए इसे मैं उल्टा कर लूँगी। आपको उल्टा कैसे पता चलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे चेन जैसे दिख रहा है, चेन बना हुआ है सीधा है, तो ये है उल्टा हमारा पार्ट। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हुए इधर आएंगे और यहाँ तक सिलाई होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिलाई तो आपको आती होगी, फिर भी देखिए कैसे सिलते हैं। ये रहा आपका, इस तरह से आपने इसको सिलते जाना है पूरा फटाफट से।
और ये जंग वाली सुई इसीलिए इसमें काम आ जा रही है क्योंकि ये वूल है, अगर कपड़े वाला रहती तो इस शायद कपड़े को फाड़ देती, इसलिए मैंने इसको ले लिया क्योंकि अभी मुझे न्यू वाली मिल नहीं रही है। और आपको तो पता ही है जल्दबाजी में जो काम होता है ना बहुत टफ़ हो जाता है, कुछ मिलना मुश्किल हो जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है मिलती नहीं है। जो मिला मैंने उसी से काम चला क्योंकि मुझे वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट करना है। बहुत दिन हो गए थे ये आपकी बुनाई क्लास वाली वीडियो अपलोड नहीं किया मैंने, तो सॉरी गाइज़, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मुझे 3 तरह के वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं जिससे कि लेट हो जाता है। तो अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे बुनाई क्लास वाली वीडियो पहले अपलोड करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब इसे पूरा सिलते हुए आएंगे और देखिए सिलाई आपकी ऐसे एकदम अच्छी सिलाई होनी चाहिए, ठीक है। अब इधर से इधर टर्न कर देंगे। और फ्रेंड्स मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स जो सिलाई सीख रहे थे उनकी सिलाई को क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी उनका कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है, 2-3 रह गई हैं, साथ में अभी न्यू एडमिशन्स भी हो रही हैं। तो अभी मैं उन लोग का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए अगर अभी न्यू स्टूडेंट्स आएंगे तो उनका मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी जो पुराने स्टूडेंट्स यानी कि जिनकी तो कोर्स कंप्लीट हो गया तो चले गए हैं और 2-3 रह गए हैं, वो अभी कुछ अलग सिलाई सीख रहे हैं, यानी कि अभी भी वो सिलाई के अलावा बुनाई क्लास कर रहे हैं। तो बुनाई क्लास में उन्होंने अभी कुछ बनाया नहीं है, अभी स्टार्टिंग किया है, तो अगर कुछ भी जस्ट जैसे बनाएंगे मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगता है। मेरे स्टूडेंट जो सीखते हैं मुझे इस हिसाब से लगता है कि अगर मैंने कुछ मेहनत किया है, सिखाने में कुछ मेहनत किया है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सक्सेस मिलेगी जब उन अच्छे से कर लेते हैं। तो बस खुशी इसी बात की होती है गाइस कि अगर आपने मेहनत किया है उसके मेहनत का रंग जो आ जाता है तो बहुत खुशी होती है। मैं अपने स्टूडेंट के जो टेस्ट लेते होती हूँ तो अगर उसमें बहुत अच्छा वो काम करके दिखा देते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो देखिए बस इस तरह से आपने सिलाई करते हुए इसको टर्न करके यहाँ तक सिलाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सॉक्स जो हो जाएगी तैयार हो जाएगी। बस इसमें एक काम रह जाएगा आपका, इसमें फ़ीता लगाना रह जाएगा। तो फ़ीता कैसे बनाना है वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने सिर्फ 1 दिन में तैयार किया है गाइस, क्योंकि छोटा है और मुझे इस वीडियो को बहुत जल्दी अपलोड करना था, इसीलिए। वैसे तो मैंने सारे काम छोड़ के इसी वीडियो में लग गई थी ताकि मैं जल्दी अपलोड कर दूं। वैसे अगर मैंने इसको करती धीरे धीरे तो कम से कम 2 दिन तो लगा ही देती। तो यहाँ पे थोड़ा गांठ पड़ गया, तो ये भी मैं बताऊँगी यहाँ पर कि अगर हम बहुत बड़ा धागा ले लेते हैं तो उससे भी गांठ पड़ जाता है, तो आप ध्यान से करें। देख रहे हैं गाइस किस तरह से गांठ पड़ रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है। देख रहा है कि मुझे बहुत जल्दी है फिर भी मुझे तंग कर रहा है। वैसे इसकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने इसे बहुत बड़ा ले लिया है। मैंने एक बार ही ले लिया है कि दोबारा मुझे लेना ना पड़े। तो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम होता है, जो कि मैं अभी कर रही हूँ आपके सामने। बस यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर देंगे, क्लोज़ यानी पूरा अच्छे से गांठ लगा देंगे और धागा को कट कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसे सीधा कर लेते हैं इसे हम। ये देखिए सीधा कर लिया मैंने सॉक्स को। तो इसे आप बूट भी बोल सकते हैं। और ये इस तरह से फोल्ड होगा। और अब आपको करना क्या है इसमें, ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। अब इसमें आपको एक काम और करना है, इसमें फ़ीता लगाना है। तो फ़ीता के लिए हम बनाएंगे फिर से चेन बनाएंगे। तो चेन आपने कैसे करना है, चेन आपने बनाने के लिए डबल चेन लेना है ताकि थोड़ा मोटा बन पाए। तो आपने इस तरह से ऊन को डबल कर लेना है और अब इसका चेन बनाना है। तो इस तरह से रख लेंगे जैसे चेन बनाते हैं वैसे ही।
और बस इसका चेन बनाना स्टार्ट कर देंगे। डबल ऊन लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक से ध्यान से देखिएगा, डबल मैंने ऊन लिया है यहाँ पर। और इस चेन को हम बनाकर उसमें हम फीता ये लगा देंगे। तो जितनी बड़ी चाहिए आपको उतनी बड़ी चेन को बना लें। और हमारा एक तरफ से इसे आप बूट बोल सकते हैं या बेबी सॉक्स बोल सकते हैं। देखिए जितनी बड़ी चाहिए, क्योंकि इस पे बांधनी भी होगी ना हमें घुमाकर, तो हम थोड़ा बड़ी ले लेंगे। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया हमारा। तो ये डबल ऊन है, ध्यान से करिएगा। और जितना मैंने ऊन डबल करके लिया था उतना मेरा परफेक्ट आ गया है, तो मैं वहीं तक रहने दूंगी। ये देखिए यहाँ तक। तो इस ऊन को मैं यहाँ पर ऐसे लेकर एक बार चेन कट कर दे रही हूँ और इसे क्लोज कर दूंगी। आप कट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर इसको गांठ लगा सकते हैं ताकि इसको आगे काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करके इसको गांठ लगा देते हैं तो वो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी इसमें अगर आप कुछ डेकोरेट करना चाहते हैं, मोती लगाना चाहते हैं तो मोती भी लगा सकते हैं ताकि देखने में और ही सुंदर लगे। तो मैं इसे यहीं पर गांठ लगा देती हूँ। इतनी बड़ी हमारी जो डोरी बन गई है। अब आपने इसमें इस तरह से इसको फंसाना है। देखिए यहाँ से आप फोल्ड कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से लगा सकते हैं या फिर यहाँ से, आप जितनी भी फोल्ड करें। अगर एक सिंगल फोल्ड कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ आना चाहिए। तो चलिए इसमें हम इसको डाल देते हैं। इस तरह से डालते हुए निकालना है। इस तरह से डालेंगे, फिर थोड़ी दूरी पर इधर डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालते जाना है इसको। देखिए फिर थोड़ा दूरी पर इधर से डाल देंगे। बहुत ही प्यारी जो है हमारी बूट बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आप सीख रहे हैं तो अपने घर में किसी गेस्ट जो आपके रिलेटिव हैं उनके बच्चे के लिए बना कर दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पर। इसे मैं पूरा यहाँ तक लगा लेती हूँ। तो देखिए गाइस कंप्लीट हो चुका है हमारा बेबी सॉक्स। देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये मैंने दोनों पार्ट जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और चीज़ आपको बोल रही थी जो डेकोरेट कर सकते हैं आप, तो मैं इसमें कर नहीं रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई मोती टाइप में यहाँ पर लटका सकते हैं या फिर कुछ अलग डिज़ाइन यहाँ पर जो होते हैं पफ डिज़ाइन इस पर लगा सकते हैं ताकि बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में बच्चे के लिए। लेकिन ये बच्चे के लिए है तो बच्चों को सॉफ्ट चाहिए होता है, नाजुक उनकी जो होती है चमड़ी, इसलिए हम इसमें सिर्फ कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल सा बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो होती है बेबी सॉक्स तो तैयार हो चुकी है। और आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा। और चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, या फिर सिलाई वाली टॉपिक में, या फिर बुनाई वाली टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।